हेलो, ओपी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है सामान्य अध्ययन रिवीजन का 18वां दिन। इस वीडियो में हम कुछ अति महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे, जिनमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संसद के बारे में। हमारी संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, जिनमें से आज हम इस वीडियो में राज्यसभा और लोकसभा के बारे में जानेंगे। लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के तहत किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 है, जिनमें से राज्य क्षेत्र से 530 सदस्य और संघ राज्य क्षेत्र से 20 सदस्य चुने जाते हैं। पहले राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन करते थे, परंतु वर्तमान में यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है, जिनमें राज्य से 530 सदस्य और संघ राज्य क्षेत्र से 13 सदस्य चुने गए हैं। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान द्वारा होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। बात करें राज्यसभा की, तो इसका गठन अनुच्छेद 80 के तहत किया जाता है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 होती है और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 245 है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा दिल्ली के 3 सदस्य और पुडुचेरी के 1 सदस्य का स्थान राज्यसभा में निश्चित किया गया। राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका कार्यकाल यह एक स्थायी सदन है और इसका विघटन कभी नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आगे बात करेंगे महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके रचनाकारों के बारे में। राजतरंगिणी के रचनाकार का नाम है कल्हण। पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई की रचना है। मृक्षका कटिकम के रचनाकार हैं शूद्रक। पंचतंत्र के रचनाकार है विष्णु शर्मा। हर्षचरित के रचनाकार है बाणभट्ट। अष्टाध्यायी के रचनाकार है पाणिनि। अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं कौटिल्य या चाणक्य। आगे बात करेंगे स्थानांतरित कृषि और उनके अलग अलग क्षेत्रों में उनके स्थानीय नामों के बारे में। स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसे डाहिया या बेवर और देप्पा कहते हैं। ओडिशा में इसे पामाडावी या कुमान कहा जाता है। राजस्थान में यह बालतरे के नाम से जानी जाती है। आंध्र प्रदेश में इसे पोंडू या पेड़ा कहा जाता है। मेघालय में यह बोगमा के नाम से जानी जाती है। झारखंड में यह कुरुबा के नाम से जानी जाती है और मणिपुर में इसे पालमू कहते हैं। आगे जानेंगे ब्रिटिश भारत में गठित प्रमुख शिक्षा आयोगों के बारे में। चार्ल्स वुड डिस्पैच का आयोग का संबंध शिक्षा से है और इसका गठन 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय में किया गया था। हंटर आयोग का गठन 1882 में लॉर्ड रिपन के टाइम पर किया गया था। रैले आयोग का गठन 1902 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पर किया गया था। सैंडलर आयोग का गठन 1917 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में किया गया था। इंचकैप आयोग का गठन 1923 में लॉर्ड रीडिंग के टाइम पर किया गया था। हरटोंग समिति का गठन 1929 में लॉर्ड इरविन के टाइम पर किया गया था। इसका गठन प्राथमिक शिक्षा हेतु किया गया था। लिंडसे आयोग का गठन 1929 में लॉर्ड इरविन के टाइम पर किया गया था और इसका उद्देश्य पूर्ण शिक्षा हेतु इसका गठन किया गया था। सर्जेंट आयोग का गठन 1944 में किया गया था और यह लॉर्ड बेबिल के समय पर किया गया था। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, क्योंकि यह लगभग पृथ्वी के समान ही दिखता है। सौंदर्य का देवता भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। हरा ग्रह वरुण को कहा जाता है। यह इस पर मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण कहा जाता है।
विशाल लाल धब्बों वाला ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। स्वाइन फ्लू एक विषाणु जनित रोग है और इसके विषाणु का नाम है H1N1। मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है और इसकी वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर है। राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थित है और इसे सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। आगे जानेंगे महावीर स्वामी के बारे में। यह जैन धर्म से संबंधित थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रा कुल से संबंधित थे। इनकी माता का नाम था त्रिशला देवी, यह राजा चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा तथा इनकी पुत्री का नाम था अर्ण्योजा। इन्हें कैवल्य यानी कि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति जृंभिक नामक ग्राम में साल के वृक्ष के नीचे और ऋजुपालिका नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। इन्होंने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। इनके प्रथम अनुयायी इनके दामाद जमाली थे। प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। द्वितीय जैन संगति का आयोजन वल्लभी गुजरात में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे देवार्धी क्षमा श्रवण। आगे जानेंगे प्रमुख व्यक्ति और उनके मकबरा स्थान के बारे में। बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में स्थित है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में स्थित है और शाहजहां का मकबरा आगरा में स्थित है। औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में स्थित है। आगे बात करेंगे प्रमुख खरीफ की फसलों के बारे में। खरीफ की फसलें मुख्यतः धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन इत्यादि हैं। रबी की प्रमुख फसलें सरसों, गेहूं, आलू, चना और मटर हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।